बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है एक्स नहेलो पेरिस और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है ब्लू तलिस्मान। बहुत सारे लोग इसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे, दिल भाई ब्लू तलिस्मान का रिव्यू बनाएं, ब्लू तलिस्मान का रिव्यू बनाएं। 2023 की रिलीज़ है, रीसेंट रिलीज़ ही आप इसको कह सकते हैं, 1.5-2 साल पुरानी रिलीज़ आप इसको कह सकते हैं। तो जब इसकी रिक्वेस्ट आती थी ना, मैं समझता था यार क्या इसके बारे में बात होगी। अच्छा, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ना, अगर कोई फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो ना, तो उसके 3 ही फैक्टर्स होते हैं। या तो वो उसके पीछे मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। मुझे नहीं लगता इसकी मार्केटिंग अच्छी, क्योंकि अगर इसकी मार्केटिंग होती तो कहीं ना कहीं इसके एडवर्टाइजमेंट, कहीं ना कहीं लोग गोरे जो है ना वो इसको हर अपने उसमें रिव्यू में प्रेज कर रहे होते। तो मार्केटिंग वाली कहानी तो कोई नहीं है। दूसरा, इसके पॉजिटिव रिव्यूज़, सिंसियर पॉजिटिव रिव्यूज़, वो बात इसके अंदर हो सकती है। और तीसरा, ये जेन्युइनली ही खुशबू इतनी प्यारी है कि कुछ लोग इसकी डोर कीपिंग वगैरह करते हों और वो इसको ना लोगों तक ज़्यादा बताते ना हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि एक तो ये खुशबू बहुत अच्छी है और दूसरा इसके रिव्यूज़ बहुत सारे पॉजिटिव हैं। एक और फैक्टर भी होता है कि जो एंड यूज़र जब तारीफ़ करता है ना, नॉट द यूट्यूब रिव्यूअर, जब एक एंड यूज़र तारीफ़ करता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं अपने आप को एज अ एंड यूज़र कंसिडर करता हूँ, मैं यूट्यूब रिव्यूअर कंसिडर नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे कहते भी हैं, दिल भाई आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जब भी किसी फ्रेगरेंस का रिव्यू करता हूँ तो मैं एंड यूज़र के तौर पे करता हूँ, और अगर कोई फ्रेगरेंस मुझे हद से ज़्यादा पसंद आए तो मैं उसके रिव्यू में क्या देता हूँ। जिस तरह सेंटाल 33 का रिव्यू आप मेरा उठा के देख लें, मैंने उसके अंदर कहा था कि भाई मुझे ये फ्रेगरेंस हद से ज़्यादा पसंद आई है, तो माइट बी पॉसिबल मैं इसका बाइस्ड रिव्यू करूं, कुछ एक्स्ट्रा तारीफ़ें कर दूं। लेकिन लोगों ने जब वो इस्तेमाल की तो लोगों को भी पसंद आई, तो मुझे खुशी हुई, ठीक है। सेम इज़ द केस विद दिस वन। इस फ्रेगरेंस को भी मैं शायद बाइस्ड होकर रिव्यू करूं, क्योंकि ये मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आई है और क्योंकि ये आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड फ्रेगरेंस थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार, कम से कम 500 लाइक्स तो करें। मैंने ब्लू दी शैनेल का एक्सक्लूसिव का रिव्यू डाला, उसके ऊपर अभी तक 500 लाइक्स नहीं आए। क्यों नहीं लाइक करते? जाएँ वीडियोस को लाइक करें, और लाइक करने से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, ठीक है। ये एक्स नहेलो का बॉक्स है। इसके ऊपर ये जो स्लीव है ये मैं आप लोगों को उतार के दिखा देता हूं, ताकि बाकी मैं बॉक्स आप लोगों को दिखा सकूं। ये रहा जी इसका बॉक्स, जिसके ऊपर फ्रंट पे फ्रेगरेंस का नाम लिखा हुआ है ब्लू तलिस्मान, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है एक्स नहेलो। ये बाकी थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह है। टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं ये ब्रांड का लोगो लगा हुआ है। बॉटम के ऊपर भी ये है और थोड़ा सा लिखा हुआ है 80% वॉल्यूम, यहाँ पे अगर आप इसको देख सकें। और बैक साइड पे इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है, और यहाँ पर इसका बैच कोड लिखा है जो कि मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। दैट इज़ BT44094, ठीक है। तो आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसके बॉक्स की सबसे मज़े की बात, ये रबड़ का ना ये फोम टाइप, अब इस फोम को क्या कहते हैं, वो जो कभी कभी गुलदस्ता जिसके अंदर नहीं गुलदस्ते वाला फोम, ये उस तरह का फोम है, हार्ड सा। और ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक्स नहेलो लिखा हुआ है। ये साइड पे थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है। बैक साइड बिल्कुल सिंपल है, ये भी सिंपल है। टॉप पे भी सिंपल है, बॉटम पे भी सिंपल है। अच्छा, इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह करके ओपन होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये एक बुकलेट वगैरह पड़ी हुई है जिसके अंदर ब्रांड की डिटेल है। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा इसकी बॉटल जो कि अंदर काफ़ी ज़्यादा स्नग फिट है। ये चीज़ आपको बतानी ज़रूरी थी कि जो इसका बॉक्स है ये अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड से यूँ खुल जाता है, क्योंकि इसकी आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये और ये आपस में इस तरह होके ये बंद हो जाता है। इसको आप खींचेंगे तो समहाउ रबड़ की वजह से खुल तो जाएगा, लेकिन खोलने का तरीका इसका बॉक्स कुछ इस तरह है, ठीक है। बाकी जो इसके अंदर बॉटल है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्नग फिट तो नहीं कह सकते, लेकिन इतनी स्नग फिट है कि गिरेगी नहीं, ठीक है। बॉक्स रखते हैं साइड पे और आते हैं अपनी फिंगरप्रिंट मैग्नेट बॉटल की तरफ। तो ये रही जनाब इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं ब्रांड का नाम लिखा हुआ है एक्स नहेलो, ये ब्लू तलिस्मान लिखा हुआ है। एंड उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन, ये साइड खाली, ये साइड खाली, तीन साइड्स खाली हैं, सिर्फ फ्रंट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स नहेलो की मोस्टली बॉटल्स में आप लोगों को दिखाता भी हूँ। एक्स नहेलो की मोस्टली बॉटल्स देखें इसी शेप में होती हैं, ठीक है। कैप्स वगैरह और डिज़ाइन वगैरह जो है वो इसी शेप में होता है, बस बॉटल का थोड़ा सा जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, जो इसका कैप है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, इस कैप को बिल्कुल सीधा करके अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा जी इसका लोगो, ब्रांड का लोगो। अब ये शाइनी होने की वजह से ना कैमरा इसको जूम करने में थोड़ा सा वो कर रहा है। और बॉटल, ये कैप आप देख सकते हैं, कैप उतारें तो गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे है, ये आप देख सकते हैं।
गोल्डन कलर का इसका ये स्प्रे हो गया। और ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। इसकी जो प्राइस है वो लगभग 95,000 रुपये के करीब है। तो क्या ये वर्थ करती है? एक चीज़ मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूँ, मैं जब इसकी तारीफ़ें कर रहा हूँ तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होता है जिस तरह एक कंटेनर के अंदर ना आपने स्वीट ऑरेंज का जूस डाल दिया है। स्वीट ऑरेंज का जूस। देखें, ऑरेंज की 3 किस्म की खुशबुएं। वैसे तो अगर किसी ने ऑरेंज नाम ले लिया तो उसके जहन में खट्टी सी खुशबू आएगी, लेकिन ऑरेंज की भी 3 किस्म। वैसे तो ऑरेंज के बहुत ज़्यादा अकॉर्ड्स हैं जो कि परफ्यूमरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो मेन 3 है, एक होता है खट्टा ऑरेंज, एक होता है टैंजरीन जो कि सम हो सिरपी टाइप स्वीट ऑरेंज बनता है, और एक होता है तीसरा जो कि इतना बड़ा ऑरेंज होता है, ऑरेंज जो कि इतना बड़ा ऑरेंज होता है और उसकी जो खुशबू होती है ना वो स्वीट होती है एंड थोड़ी सी बिल्कुल खट्टी होती है। तो वो जो ऑरेंज की एक स्पेसिफिक खुशबू है ना, उसका जूस आप एक ग्लास के अंदर डालें, 4 से 5 कतरे सिर्फ जिंजर के डालें। मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद आने का एक मकसद ये भी है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स का एक प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया गया है ना, दैट इज़ फिनोमिनल। यानी अगर जो ऑरेंज इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है वो ज़रा सा 1% भी ऊपर हो जाता, जिंजर 1% भी नीचे हो जाता, तो बैलेंस पूरे का पूरा इस फ्रेग्रेंस का ख़राब हो जाता। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग कि इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी जो कंपोजिशन है और इसका जो बैलेंस है इंग्रेडिएंट्स का, दैट इज़ एक्चुअली फिनोमिनल। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ऑरेंज जूस के अंदर आपने थोड़ा सा जिंजर जूस डाला, जिंजर का जूस, अदरक का यानी जूस, और यहाँ पर इसके स्टार्ट के अंदर एक मार्शमेलो की खुशबू आती है। अब मार्शमेलो आप लोगों में से बहुत सारे, मतलब तकरीबन सब ने खाया होगा। तो मार्शमेलो की जो खुशबू होती है ज़रा सी बबल गमी, और उसका एक अलग सी ना गुरमॉन्डिश सी एक खुशबू होती है मार्शमेलो की। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है वो 80% आप ऑरेंज कह लें, 15% जिंजर कह लें एंड 5% मार्शमेलो की खुशबू है, विच इज़ आई थिंक अ वेरी परफेक्ट बैलेंस एंड वेरी परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ फ्रेग्रेंस। तो इसीलिए जो इसका स्टार्ट है भाई वो फिनोमिनल किस्म का स्टार्ट है। आप उससे दिली तौर पर खुश होंगे। अब जब मैं इसको यूं करके खुशबू कर रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है बस मैं इसको खुशबू करता ही रहूँ। ठीक है, वो क्या कमाल का खट्टा एंड स्वीट ऑरेंज है, क्या ज़बरदस्त किस्म का जिंजर का एक ठंडा ठंडा सा नोट है, अदरक का यानी, और एक बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त मार्शमेलो की खुशबू। सेकंड फेज़ के अंदर इसका जो मार्शमेलो है उसकी प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो जाता है, वो पहुंच जाता है तकरीबन 70% के ऊपर, प्लस इसके अंदर वही ऑरेंज की जो खुशबू है उसका प्रोपोर्शन कम हो जाता है। आप कह लें कि 10% और 20% पे आ जाता है। एंड आप इस तरह कंसिडर करें जिस तरह यहाँ पे शरबत इलायची एक पाकिस्तान में मिलता है, शरबत इलायची। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कार्डमम है, लेकिन जो खुशबू है ना वो इसी तरह की है। मार्शमेलो 70%, 10% ऑरेंज एंड 20% ऑरेंज एंड 10% कार्डमम की एक खुशबू है जो कि शरबत इलायची की तरह है, बहुत ही मीठी और बहुत ही ठंडी ठंडी सी। वो स्पाइसियर साइड पर कार्डमम नहीं जाता, तो जिसके लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेन जो प्रोपोर्शन इस्तेमाल किया गया है एक मार्शमेलो की खुशबू का, उसके साथ ऑरेंज की प्रोपोर्शन का और उसके साथ कार्डमम की प्रोपोर्शन का, भाई बाकायदा लगता है कि परफ्यूमर ने बैठ के ना इन पूरी परसेंटेजेस को देखा होगा कि यार ये परसेंट सबसे बेस्ट है, ये परसेंटेज, तो इस लिहाज से यहाँ पे भी इसकी खुशबू ज़बरदस्त जो है ना वो आती है। सेकंड फेज़ हो गया। थर्ड फेज़ के अंदर इसकी तमाम खुशबू के साथ यानी मार्शमेलो प्लस ऑरेंज की खुशबू यहाँ पे कुछ 5-10% रह जाती है, और कार्डमम की खुशबू के साथ हमारे घरों में ना पहले हमारे घरों में, अब तो दरवाजे बड़े वो डिफरेंट से आ गए हैं। पहले बाकायदा सिर्फ एक लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था जिसके ऊपर पेंट हुआ करता था। पुराने घरों के जो दरवाजे थे, एक तो बिल्कुल दियार की लकड़ी वाला दरवाज़ा है ना जिसके ऊपर पेंट ही नहीं किया जाता था, उसका कलर ही वुडन कलर होता था। फिर एक वाइट कलर की वुड्स होती, वाइट कलर की वुड्स होती थी, उनके डोर्स बनते थे। वो लोग ना अपने कमरों के बाहर लगाया करते थे, डबल डोर जो हुआ करते थे पुराने ज़माने में। तो उस वुड की जो खुशबू होती थी ना वो स्वीट वुडी हुआ करती थी। या अगर आपने जैक्स बोगार्ट पोर ओम इस्तेमाल किया है, जैक्स बोगार्ट पोर ओम, तो उसके अंदर जो टीक वुड की एक खुशबू होती है, स्वीट सी वुडी खुशबू, एग्जैक्ट वो वाली वुडी खुशबू इसके अंदर आ जाती है। और उसके साथ वही मार्शमेलो की खुशबू प्लस ऑरेंज की खुशबू प्लस इलायची की खुशबू एंड टीक वुड की खुशबू,
ये खुशबू उसके अंदर आती है। टीक वुड की खुशबू मैंने आपको डिफाइन कर दी कि उसकी खुशबू इस तरह होती है जिस तरह पुराने जो दरवाजे हुआ करते थे, स्वीट वुडी उनकी खुशबू हुआ करती थी, उस तरह की खुशबू। एंड प्रपोर्शन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो यहाँ पे 60% मार्शमेलो की खुशबू है, 30% यहाँ पे वो टीक वुड की खुशबू आ जाती है जो कि मीठी सी एक वुडी सी खुशबू होती है, 5% ऑरेंज एंड 5% कार्डमम की, कार्डमम भी नहीं मैं कहूँगा शरबत इलायची की एक खुशबू। तो ये इस फ्रेगरेंस का टोटल स्ट्रक्चर है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये इतना कोई पसंद आया है और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने रिसेंट टाइम्स के अंदर इस तरह की कोई फ्रेगरेंस ना इस्तेमाल की हो। दिस इज़ अ फिनोमिनल फ्रेगरेंस, आई मस्ट से ये फिनोमिनल फ्रेगरेंस है। और इसका मैं ऑलरेडी आपके रिव्यू में बता चुका हूँ स्टार्ट में कि अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँगा तो 10 मिनट का रिव्यू होगा, तो अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँगा तो वो मैं बायस होके भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। महंगी खुशबू है इसलिए डिफाइन करने में खुशबू टाइम लग गया। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं मेरे ख्याल में। वैसे तो ये मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है लेकिन फीमेल्स इसको लगाना पसंद करती हैं। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज नो प्रॉब्लम एट ऑल ऑन माई स्किन। मैंने इसको यहाँ लगाया था, कम अज़ कम भी 12 घंटे हो गए। मैंने सुबह 9 बजे लगाया था और अभी 8:30 बज रहे हैं रात के, जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ 8:30 बज रहे हैं। तो मुझे अभी तक क्लोज से इसकी खुशबू आ रही है और 4 घंटे तक इसने प्रोजेक्ट किया। हाँ, प्रोजेक्ट इसने आर्म लेंथ ही किया, कोई बीस्ट प्रोजेक्टर नहीं, रूम फिलर प्रोजेक्टर नहीं। इसने जो भी प्रोजेक्ट किया वो एक आर्म लेंथ तक किया एंड दैट्स इट। 3 से 4 घंटे, उसके बाद इसने प्रोजेक्ट फिर कोई नहीं किया, जो बिल्कुल सीधी साफ सी बात है। प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन, ऑल सीजन ऑल ओकेजन है। इवन कि अगर आपकी पसली जवाब देती है तो आप इसको जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। मैंने जिम में 2 स्प्रे मार के इसके ट्राई किए थे, चस आ गई थी, मज़ा आ गया था। चक दे फट्टे टाइप मुझे मोटिवेशन मिली और चक दे फट्टे टाइप मैंने उस दिन गेम भी लगाई। ठीक है, आप लोग बहुत सारे मुझे कह रहे थे दिल भाई मोटे हो गए मोटे हो गए। मैंने रिसेंटली कोई रिव्यू डाला था, उसमें मेरी टमी नज़र आ रही थी, तो आप लोगों ने कहा दिल भाई करें। तो भाई मेरी एक्सरसाइज सीरीज़ जो है ना उसको आप लोगों ने देखना है। मैंने एक्सरसाइज सीरीज़ अपनी डालना स्टार्ट करनी है, इसी चैनल पे डालूंगा। नया चैनल क्या बनाना है, अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है। तो आप लोगों में से जो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठा लें आप मेरे, वो मैं वीडियो सुबह के टाइम पे डाला करूँगा, 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे। परफ्यूम के रिव्यूज़ आप लोगों के डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो सिर्फ परफ्यूम के लिए जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या वो देखते हैं तो उनके लिए परफ्यूम रिव्यूज़ में कोई रद्दोबदल नहीं आएगी। जो ज़रा थोड़े से फैट हैं, मेरी तरह मोटे हैं, अपने आप को फिट करना चाहते हैं, तो वो मेरी वो फिटनेस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। बहुत ही कमाल की फ्रेगरेंस और रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस जिन लोगों ने मुझे इसके रिव्यू का कहा था। स्पेशली मेरे एक भाई हैं, वो लाहौर से हैं, मुझे उनका नाम एकदम भूल गया है। वो मुझे हमेशा कहा करते थे अदील भाई स्टाइलर टाइम्स रिव्यू, अदील भाई ब्लू तलिस्मान रिव्यू। और वो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ हफ्ते में, आई एम रियली सॉरी मैं आपका नाम भूल गया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट की थी। तो आपका भी शुक्रिया, उन तमाम भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इसके रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एक्स नहेलो का ब्लू तलिस्मान। थैंक यू सो मच।